हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानसखंड में काली नदी को क्या कहा गया है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है श्यामा नदी। मानसखंड, जो कि स्कंद पुराण में मानसखंड का वर्णन है। वैसे स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन है, जिनमें से एक मानसखंड भी है। तो मानसखंड में काली नदी को श्यामा नदी के नाम से बताया गया है। और अगर हम काली नदी की बात करें तो उत्तराखंड का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर सीमा का निर्धारण करती है काली नदी, जो कि उत्तराखंड और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है काली नदी। अगला क्वेश्चन है, चमोली जिले में स्थित तपोवन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है गंधक। जो चमोली जिले में स्थित है तपोवन क्षेत्र, जोशीमठ से 15 किलोमीटर आगे है, वहाँ पर है। गंधक का वो क्षेत्र है। गंधक मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर गर्म जल के जो भी स्रोते होते हैं उनमें गंधक की उपस्थिति के कारण ही वहाँ पर गर्म जल के स्रोते पाए जाते हैं। चाहे वो बद्रीनाथ का तप्तकुंड हो, चाहे वो बद्रीनाथ का तप्तकुंड हो या सूर्यकुंड, तो वहाँ पर भी गंधक के कारण ही गर्म जल के स्रोते पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है चंपावत। स्वामी विवेकानंद ने चंपावत में, जब वो यहाँ पर आए थे, उन्हें चंपावत में आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने यहाँ पर 1901 में की थी रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना। तो यह स्थान, जो ये रामकृष्ण शांति मठ है, ये चंपावत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर सूर्य कुंड स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है यमुनोत्री। यमुनोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और यहाँ पर स्थित है सूर्य कुंड। अगला क्वेश्चन है, जटागंगा नदी के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है जागेश्वर। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। और ये जटागंगा नदी है उसके तट पर स्थित है। अगर हम बात करें जागेश्वर मंदिर समूह की, तो इस मंदिर समूह का निर्माण कराया था कत्यूरी शासकों ने। इमरती आभूषण का धारक अंग है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है पैर। एक आभूषण होता है इमरती, जो कि चांदी का बना हुआ होता है और उसे पैर में पहना जाता है। ये पायल की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है, सरयू और गोमती नदी के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है बागेश्वर। बागेश्वर स्थित है सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित। यहाँ पर बागनाथ मंदिर है, जो कि शिव मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जनजातियों को कब अनुसूचित जनजाति वर्ग घोषित किया गया था? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 1967। 1967 को उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं, 5 जनजातियों को, उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग में रखा गया था। अगर हम बात करें उत्तराखंड की जनजातियों की, तो ये हैं थारू, बोक्सा, भूटिया, जौनसारी और राजी। तो ये 5 कुल जनजातियां हैं उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है शेखर पाठक। शेखर पाठक द्वारा लिखी गई है पुस्तक कुली बेगार प्रथा। और अगर हम बात करें शेखर पाठक की, तो ये लेखक होने के साथ साथ समाज कल्याण से भी जुड़े हुए हैं और उनकी एक संस्था है जिसका नाम है पहाड़ नैनीताल संस्था। अगला क्वेश्चन है, पंवार नरेश जो गढ़वाल और कुमाऊं के संयुक्त शासक थे, वो कौन से पंवार नरेश थे जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के संयुक्त शासक थे? यानी वो कुमाऊं में भी राजा थे और गढ़वाल में। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह पुत्र थे ललित शाह के और वो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह संयुक्त शासक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में किस समय अंतराल में गोरखा शासन रहा था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1804 से लेकर 1815। जो ये 11 वर्षों का समय अंतराल था, इस समय गढ़वाल क्षेत्र में गोरखा शासन रहा था। यानी इस क्षेत्र पर गोरखों का आधिपत्य हो गया था, क्योंकि 1804 में खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था गोरखाओं और पंवार नरेश प्रद्युमन शाह के बीच, और इस युद्ध में गढ़वाल नरेशों की हार हुई थी और 1804 से लेकर 1815 तक गढ़वाल में गोरखा शासन रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस गढ़वाल नरेश के गुरु गोविंद सिंह से मैत्रीपूर्ण संबंध थे? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है फतेह शाह। जो फतेह शाह थे
उनके गुरु गोविंद सिंह से मैत्रीपूर्ण संबंध थे क्योंकि वे उनके समकालीन भी थे। और फतेह शाह की राज्य की जो सीमा थी, अगर हम पश्चिमी सीमा की बात करें तो उनकी वो सीमा गुरु गोविंद सिंह की राज्य की सीमा से मिलती थी और वे समकालीन भी थे और उनके विचार आपस में मिलते भी थे। फतेह शाह एकमात्र ऐसे पवार नरेश हैं जिनके जो दरबार में नवरत्न थे। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है नौकुचिया ताल। कुमाऊं क्षेत्र में नौकुचिया ताल है। नौकुचिया ताल यानी इसके 9 किनारे हैं, ऐसा मान्यता है कि इसके 9 किनारे हैं। अगर इस ताल को ढंग से देखा जाए तो इसके 9 किनारे हैं और ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। अगर इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई है लगभग 39 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, थराली विधानसभा क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है चमोली जिला। चमोली जिले में है थराली विधानसभा क्षेत्र। ये विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, यानी कुछ अनुसूचित जाति क्षेत्र और कुछ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आरक्षित है विधानसभा में। तो जो ये थराली विधानसभा क्षेत्र है तो ये अनुसूचित जाति का आरक्षित क्षेत्र है। कमेंट में लिख के बताइए कि उत्तराखंड की जो विधानसभा सीटों में कितनी जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा कृषि शोध संस्थान स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में स्थित है रक्षा कृषि शोध संस्थान। अगला क्वेश्चन है, नाट्य उत्सव रम्माण को कब विश्व धरोहर घोषित किया गया। 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को जो नाट्य उत्सव होता है इसे मनाया जाता है मुख्यतः चमोली जिले में। तो इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है 2 अक्टूबर 2009 को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई, यानी उत्तराखंड राज्य में जो प्रथम रेलवे लाइन थी वो कब बिछाई गई थी। तो ये बिछाई गई थी 1884 में, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड बाद में बना, उस समय ये उत्तर प्रदेश का भाग था। तो 1884 में अंग्रेज़ों के द्वारा रामपुर से लेकर काठगोदाम तक रेलवे लाइन बिछाई गई। रामपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, जबकि काठगोदाम उत्तराखंड में स्थित है वर्तमान समय में। तो यहाँ पर पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत कब की गई। 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 2015। फरवरी 2015 में उत्तराखंड सरकार द्वारा हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को प्रारंभ करने का सरकार का मकसद था पर्यटन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 2001। राज्य निर्माण के 1 साल के बाद उत्तराखंड में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, यानी इस नीति की घोषणा का मुख्य उद्देश्य था राज्य को औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खुरपा ताल किस स्थान पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है नैनीताल। नैनीताल में स्थित है खुरपा ताल। कमेंट में लिख के बताइए कि जो भाई बहन ताल है वो उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है।